पैनल शेड्यूल के टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए मैनेज टैब में जाकर यहाँ पर से 2 ड्रॉप डाउन मिलेंगे, एडिटर टेम्पलेट, बट यही एडिटर टेम्पलेट मैं मैनेज टेम्पलेट में जाकर भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जो टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट है ये मेक डिफ़ॉल्ट है, जो भी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है उसको मैं डिलीट नहीं कर सकता। इसको मैं डुप्लिकेट कर सकता हूँ, उसका रीनेम कर सकता हूँ, यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ, और जो भी डिफ़ॉल्ट है उसके अलावा के जितने भी हैं उनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब जो हमने एडिट टेम्पलेट का ऑप्शन देखा था वो हम डायरेक्ट यहाँ से एडिट करेंगे ताकि जो डिफ़ॉल्ट है उसको कुछ न रहे। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरा टेम्पलेट उसका नाम आ जाएगा। इस नाम को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं जितनी भी डिटेल देना चाहता हूँ अपने हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपनी के, वो मैं यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। सबसे पहला ऑप्शन है सेट टेम्पलेट का ऑप्शन। यहाँ पर हम जनरल टैब देखेंगे तो यहाँ उसका नाम और टाइप जो है वो ब्रांच पैनल है। यहाँ पर साइज़ है इसकी, टोटल जो ये विड्थ है वो 304 है। अगर मैं इसको 200 करूँगा और यहाँ पर से 42 है, जैसे मैं इसको ओके करूँगा यहाँ पर ये 200 में आ जाएगी और यहाँ पर जो देख रहे हो आप 42 तक की रोज़ ऐड हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर पार्ट्स है, हेडर, लोड समरी, फूटर, वो सब हमें विजिबल होने चाहिए ना नहीं होने चाहिए, इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और बॉर्डर को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सर्किट टेबल में जाएंगे, यहाँ कॉलम का जो हेडर है उसका टेक्स्ट ओरिएंटेशन हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हमें फेस दिख रहा है ABC, उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम चेंज करेंगे उस तरह इसकी टाइप अपडेट होती जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेकंड ऑप्शन है। सर्किट किस तरह हमें चाहिए मल्टीपल, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर देन थ्री फेस के अलावा भी अगर कोई सर्किट है तो उसको किस यहाँ से अनयूज़ को हाइड करना है या फिर दिखे बट हम उसको यूज़ ना कर सके। उसके अलावा फेस कॉलम की वैल्यू लोड या करंट रखनी है, वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद लोड समरीज है, यहाँ पर कॉलम के हेडर का टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। उसके बाद शो इन पैनल शेड्यूल, यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है इससे पैनल के रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पर हमें दिख जाएंगी। अगर हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना चाहें तो सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। जो भी हमें लोड क्लासिफिकेशन देखना है वो हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये रखूँगा ओनली लोड्स दैट आर कनेक्टेड टू द पैनल्स, वही लोड हमें यहाँ पर शो है, और मैं इसे यहाँ पर ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद किसी भी सेल को मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लोड नेम या फिर कोई और पैरामीटर मुझे चूज़ करना है तो वो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कंट्रोल Z करूँगा, और किसी पैरामीटर को अगर मुझे रिमूव करना है तब भी मैं उसको यहाँ से रिमूव कर सकूँगा। उसके बाद किसी भी पैरामीटर को सिलेक्ट करने के बाद उसका अगर यूनिट है तो मैं इसे यहाँ से कंट्रोल कर पाऊँगा। किसी भी पैनल को सिलेक्ट करने के बाद उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर मुझे वहाँ पर चाहिए तो मैं उसे यहाँ से कैलकुलेटेड वैल्यू में उसका नाम दूंगा और यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँगा। फॉर एग्जांपल लेंथ है तो लेंथ इंटू 2, या फिर लेंथ अगर कंड्यूट के लिए है तो कंड्यूट की लेंथ इंटू रनिंग मीटर उसकी कॉस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि इस जगह पर मुझे कंड्यूट की लेंथ दिखे। किसी दो पैरामीटर्स को मुझे कॉमन करना है, जैसे कि यहाँ पर ट्रिप्स और पोल्स अलग अलग है और मुझे उसको सिंगल में करना है, तो यहाँ पर से सबसे पहले मैं इंसर्ट कॉलम करूँगा। यहाँ पर ये जो कॉलम इंसर्ट हुई है इसको यहाँ पर मैं उसका नाम दे दूँगा ट्रिप स्लैश पोल। ये सेल सिलेक्ट करने के बाद मैं कंबाइन पैरामीटर्स में जाऊंगा। यहाँ पर जो रेटिंग है रेटिंग को ऐड करूँगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ पोल्स को ऐड करूँगा। दोनों के बीच का जो सेपरेटर है
वो सेंटर वाला ये रखूँगा। नंबर ऑफ़ पोल्स के बाद मैं कुछ नहीं रखूँगा। तो मैं इस तरह यहाँ पर कंबाइंड पैरामीटर्स दे सकता हूँ। रेटिंग स्लैश नंबर ऑफ़ पोल्स जो कि यहाँ पर है। उसके बाद फ्रीज रो एंड कॉलम पैनल, यहाँ पर मैं इसकी साइज़ को बढ़ा या घटा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फ्रीज कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे वो सिंबल नहीं दिखेगा। उसके बाद ये जनरल ऑप्शंस है, इंसर्ट कॉलम, डिलीट कॉलम, रीसाइज कॉलम, इंसर्ट रो, डिलीट रो, रीसाइज रो। अगर किसी सेल्स को मुझे मर्ज करना है, अनमर्ज करना है, तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर इंसर्ट ग्राफिक है। अगर मुझे अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पर पेस्ट करना है तो मैं यहाँ इंसर्ट ग्राफिक क्लिक करूँगा और जो भी मेरा लोगो होगा मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, ताकि हर बार पैनल शेड्यूल क्रिएट करते वक्त अपने कंपनी का जो भी लोगो है वह यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मैं बॉर्डर को कैसे एडिट करना है वो यहाँ पर से कर सकता हूँ। किसी सेल के अंदर शेडिंग एडिट करने के लिए यहाँ से मैं शेडिंग ऐड कर सकता हूँ। और ये जो हमने पैनल शेड्यूल में देखे थे वही ऑप्शन है, एडिट फॉन्ट, हॉरिजॉन्टल अलाइन, वर्टिकल अलाइन। इस तरह मैं अपना पैनल का शेड्यूल के लिए टेम्पलेट क्रिएट कर सकता हूँ, ताकि मैं जब चाहूँ उस पैनल के अंदर जाकर यहाँ पर जाकर मैं उसे अप्लाई कर सकूँ। अप्लाई करने के लिए पहले मुझे इस पैनल के जो शेड्यूल का नाम है ब्रांच पैनल 1, उसको मैं फिनिश कर दूँगा। फिनिश करने के बाद इस पैनल शेड्यूल में जाकर मैं यहाँ पर से चेंज टेम्पलेट में क्लिक करूँगा। यहाँ से अदरवाइज़ मैनेज टैब में जाकर भी मैनेज टेम्पलेट में अप्लाई टेम्पलेट्स में जाऊँगा। यहाँ पर P2 जितने भी मेरे शेड्यूल्स हैं उनको मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करूँगा कि इसके लिए ये टेम्पलेट अप्लाई कर दो आप, तो वहाँ पर वो टेम्पलेट अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस तरह हम टेम्पलेट बना सकते हैं और इजीली किसी के भी ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं।